अंदर से दृढ़ रहना, मजबूत रहना, खुश रहना, उसका नाम इम्यूनिटी बढ़ना है ना। जिसको दूसरी भाषा में कहें आत्मबल। आत्मबल, आत्मबल की बहुत कीमत है। हम शिखर जी गए, धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। एक मान लो 25-30 साल का व्यक्ति यात्रा करके नीचे आ रहा है। हमने उसको देखा, देखकर और क्या देखा, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अरे मर गया रे भैया, अरे बहुत बुरा हाल हो गया, पैरों ने जवाब दे दिया, एक कदम चला नहीं जा रहा है, हाय हाय हाय। ठीक है, और वो 25 साल का व्यक्ति है, मैं 45 साल का व्यक्ति हूँ। तो मुझे ऐसा लगा जब 25 साल का ये हाल है तो कल को मैं यात्रा करने जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा। मेरे तो वैसे ही हाथ पैर फूलने लगे, भैया क्या होगा, कल कैसे यात्रा होगी। कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर बाद एक 60 साल का व्यक्ति पहाड़ पे से उतर रहा है, भगवान की जय जयकार करते हुए, और बहुत खुश होता हुआ, आज तो आनंद हो गया, आज तो सिद्धों से मिलन हो गया, आज तो साक्षात सिद्ध भगवान के दर्शन कर लिए। अब क्या होगा, अरे जब ये 60 साल का व्यक्ति और ऐसी यात्रा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब 60 साल के व्यक्ति को देखकर ये जो ताकत आई है ना, बोलो ये इम्यूनिटी कौन सी दवा से आई है, ग्लोएपिनिन से आ गई क्या ये इम्यूनिटी। आप समझे ना, कोई इम्यूनिटी बढ़ाने की बाहर में कोई दवा नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ाने की तो अंदर में दवा है। माने हम अपने आत्मबल को बढ़ाएं, उसका नाम इम्यूनिटी है। श्रीमद रायचंद्र जी का फोटो देखा ना आपने, है ना, जिनके फेफड़े दिखाई दे रहे हैं, तो भी अपने मार्ग से छिगे नहीं। मुनिराज हैं, जंगल में तपस्या कर रहे हैं, सियालनी खा गई, एक पैर खा गई, दूसरा पैर भी खा गई, सारा मांस खा गई, और हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, वो हड्डियों पे खड़े हुए हैं। बोलो कौन सी इम्यूनिटी काम आ रही है। यानी आपकी हमारे सामने कोई अभी ऐसी स्थिति आई नहीं, ऐसी विकट स्थिति नहीं आई है, समझ में आएगी नहीं। दूसरी बात, वो चले गए, वो चले गए, हमारे वो रिश्तेदार चले गए, वो हमारे साधर्मी भाई चले गए। हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में हमारा चित्त विभक्त होना स्वाभाविक, हम इनसे इंकार नहीं करते। लेकिन हम तो उस तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा आत्मबल बढ़े। विचार करें अपन कि बनारसी दास जी का नाम सुना है, नाटक समय सार के रचनाकार। उनकी 3 पत्नियां थी और 6 बेटे थे, 9 बच्चे थे। नहीं, पत्नियां मिलाकर 9 थे या पत्नियों से अलग 9 थे? 3 पत्नी थी और 9 संतान थी। अब सोचो, जिस व्यक्ति के परिवार से एक भी सदस्य नहीं बचा, 3 पत्नी थी, 3 विवाह हुए, तीनों की तीनों गुजर गई, 9 संतान हुई और एक भी संतान नहीं बची, 9 की 9 संतान गुजर गई। और उसके बाद भी उन बनारसी दास जी ने उस नाटक समय सार की रचना करी और अपने आत्मा को जाना, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। बताओ, कम से कम इतना वियोग तो हमने नहीं देखा ना। सोचो आप, कितना आत्मबल था उनके पास। और ये आत्मबल कहां से आया? ये आत्मबल एकमात्र स्वाध्याय से आता है, बाकी 3 लोक में कहीं से आत्मबल नहीं आता। कल देशना ने इसी विषय पे स्वाध्याय किया था, मैं सुन नहीं सका, ठीक है। अब वो क्या विषय था मुझे नहीं पता, लेकिन कल एक प्रवचन और आया था नागपुर से विपिन जी का, तो YouTube पे भी पड़ा हुआ है, मुझे वो प्रवचन भी अच्छा लगा, ठीक है ना, तो उसे भी आप सुनना। माने वो कहते हैं कि भाई तू कहीं भी चला जा, यदि तेरे असाता का उदय नहीं है ना तो तेरे को कोई कोरोना नहीं होगा, और होना होगा। सच में हमारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं। एक पंडित अमित कुमार जी शास्त्री हैं मंडावरा, तो अभी 2-3 दिन पहले उनसे बात हो रही थी, उनके मामा जी हैं, मैं व्यक्तिगत नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि अपने उदाहरण प्रमाणित हो सके। उनके मामा जी हैं,
वो कहते थे हमारे मामा जी बड़े भयमी थे और वो घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। उन्हें 2-3 महीनों के घर से बाहर निकले हुए, तो भी उनको कोरोना हो गया। अब बताओ उनको कोरोना क्यों हो गया? क्या जवाब है इसका? है? एक आदमी सब जगह जाता है, कोरोना नहीं हो रहा है। एक आदमी कहीं नहीं जा रहा है, उसको कोरोना हो गया। एक आदमी एक बार गया तो कोरोना हो गया, एक आदमी 100 बार गया तो भी कोरोना नहीं हुआ। तो सारे प्रश्नों का उत्तर ये है कि कोरोना का कारण हमारे असाता कर्म का उदय है। और जो आयु कर्म पूरा होगा वो हमारे आयु कर्म के अधीन है, उसे भी कोई टाल नहीं सकता। कोरोना से आयु कर्म पूरा हो गया, कोरोना से मर गया, कोई ऐसा मानता है तो वो भी भूल है। ठीक है, मरण जो हुआ है वो आयु कर्म के उदय से हुआ है, कोरोना हुआ है वो असाता कर्म के उदय से हुआ है। खैर, अब ये बात हमारी कहाँ से चल रही है? ये बात तो हमने केवल इसलिए की है कि जो स्वाध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उस स्वाध्याय का लाभ क्या है, उस स्वाध्याय का बेनिफिट क्या है, ये लाभ है। हमारा तत्व ज्ञान दृढ़ होता है, मजबूत होता है, और बाकी वर्तमान में तो इसके अलावा अपने को दूसरा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा ना। देखो कैसा काल आया है कि आज हम भगवान के दर्शन करना चाहें तो दर्शन नहीं कर पा रहे, भगवान का अभिषेक करना चाहें, बहुत सारे लोगों को क्या है, भगवान के अभिषेक करने का तीव्र अनुराग रहता है, और वो भगवान का अभिषेक करना चाहे अभिषेक नहीं कर पा रहे। कोई तीर्थ यात्रा करने की भावना रखता है, तीर्थ यात्रा करना चाहे, तिजारा जाने का मन करे, महावीर जी जाना का मन करे, हसनापुर जाने का मन करे, शिखर जी जाने का मन करे, माने सारे मार्ग बंद हो गए। देव पूजा नहीं कर सकता, मुनि राजों की वैयावर्ती नहीं कर सकता, उनकी आराधना नहीं कर सकता, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता। अब बचा क्या हमारे सामने? एकमात्र स्वाध्याय बचा। वर्तमान में स्वाध्याय के अलावा दूसरा हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। केवल किताब पढ़ना ही स्वाध्याय नहीं है। हम लोगों ने जितना स्वाध्याय किया है, जितना भी किया है, चाहे थोड़ा ही किया है, हम तो एक बात कहते हैं, यदि किसी जीव ने केवल बाल बोध पढ़ रखी है, बाल बोध पढ़ी है, तो उतने मात्र से भी ये जीव अपना कल्याण करके जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बात हमारे पंडित सोगालिनी जी कहकर गए थे कि जैन बाल पोथी है तो उसके पहले पाठ में पूरा समय सार आ गया। जैन बाल पोथी के पहले पाठ में पूरा समय सार की। हाँ, कैसे आ गया? कोई बता सकता है पहले पाठ में क्या लिखा है? पहले पाठ में वो कोई बोल सकता है तो पहला पाठ मानसी, हाँ कोई बता सकते हैं पहला पाठ क्या है? हैं? कौन बताएंगे? हाथ बताओ, कोई बताओ। है? नहीं पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी है बाल पोथी। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये चर्चा मैंने तुम्हारे सामने की है। बोलो, कोई और बताएगा जैन बाल पोथी का? चलो मैं बताता हूँ। जैन बाल पोथी जो कि प्राइमरी से भी नीचे नर्सरी होता है शायद, है ना, नर्सरी की क्लास के, नर्सरी की लेवल की किताब है। बाल पोथी तो ये समझ लो पहली क्लास की किताब है, और जैन बाल पोथी उससे भी छोटे छोटे बच्चों की किताब है। जैन बाल पोथी का पहला पाठ, और पहले पाठ में केवल 3 लाइन है, ज्यादा लंबा चौड़ा पाठ नहीं है। उन 3 लाइनों में पूरा समय सार आ गया, पूरा समय सार, और उन 3 लाइनों के माध्यम से आप पूरा संसार जीत सकते हो, पूरे संसार का अभाव कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, आप देखो, है वो पहला पाठ है, वो पहले पाठ में लिखा है। और देखो बच्चों को क्या याद कराया, सबसे पहले क्या याद कराया देखो, उस पहले पाठ की तब से बहुत महिमा आती है। हमने जैन बाल पोथी बहुत बचपन में पढ़ी थी, तब पढ़ी थी, समझ में आएगी नहीं? और समझ में तब आई जब हमारे सोहानी जी पंडित जी ने पहला पाठ हमें समझाया। पहले पाठ की 3 लाइन, पूरा पाठ हो जाएगा 3 लाइनों। पहली लाइन है मैं जीव हूं, ये पहली लाइन है। और दूसरी लाइन है जानना मेरा गुण है, जानना मेरा गुण है।
नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैं जीव हूं, ज्ञान मेरा गुण है। मैं जीव हूं, ये पहली लाइन है, ज्ञान मेरा गुण है। और तीसरी लाइन है, जानना मेरी पर्याय। अब बड़े पंडित जी साहब ने इसमें एक एक वाक्य और जोड़ा था, एक एक दो शब्द और जोड़े थे। मैं जीव हूं, ज्ञान मेरा गुण है, ऐसा जानना मेरी पर्याय है। ये ऐसा जानना, ये मेरी पर्याय है, बाकी कोई पर्याय नहीं। आप अभी इसी बात का समाधान कर लो, समझ में है ना? मैं जीव हूं, तो आपका कोरोना खत्म। अब भी कोरोना खत्म हो जाएगा। क्या बात करते हो? अभी ये बात बाहर कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं तो गवर्नमेंट क्लेम कर सकती है। ये तो आपके समझने की बात है, क्योंकि मुझ में कोरोना होता नहीं है, जीव को कोरोना होता नहीं है, कोरोना जीव को छूता नहीं है। मैं जीव हूं, इतना सा निर्णय करना है। ज्ञान मेरा गुण है और जानना मेरी पर्याय, खत्म बात। इतना ही तो निर्णय करना है। आपको मालूम है, एक चिड़िया समय दर्शन कर सकती है, चिड़िया। इस संसार में गधे गधे को सबसे बुद्धू कहा जाता है, गधा सबसे बुद्धू है, वो जीव समय दर्शन कर सकता है। और हम तो इतने समझदार हो गए, स्वाध्यायी हो गए, तो क्या हम समय दर्शन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आपको इतना सही तो निर्णय करना है। समझ में? बोलो पिंकी भाभी, समझ में आ रहा है ना? हैं? उदास उदास तो नहीं बैठे? मुझे ऐसा लग रहा उदास बैठे हो तुम, हैं? ये स्वाध्याय पता है, ये जिनवाणी तो ऐसी है, ये मुरझाए मुरझाए कमल भी खिल जाए, ऐसा। समझ में आएगी नहीं है? तो ऐसा ये रोना धोना तो सही में बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, आने दो समाचार आने, एक ना एक दिन तो वियोग होना ही है। आज हमारे इतने साधर्मी चले गए, हमारे विद्वान चले गए, हमारे परिवारों में चले गए, ठीक है ना? कोई बात नहीं, इतने दिनों का संयोग था, ठीक है ना? अपने को आकुलता होगी, ठीक है, परिणाम बिगड़ेंगे, लेकिन अंदर में अपने को सावधान रहना है, सावधानी रखनी है, ऐसा। ख्याल में है कि नहीं यही बात? तो अपन क्या बात कर रहे थे? मैं जीव हूं, ज्ञान मेरा गुण है और जानना मेरी पर्याय है। भाई इतने से आज आप इस बात का निर्णय करो। ये मंत्र दे रहे हैं हम आपको। लोग बात कहते हैं ना, अभी जैसे पहली क्लास में आ रहा था कि भक्तामर स्तोत्र पढ़ने से कोरोना दूर हो जाएगा, भक्तामर स्तोत्र का ये कड़ा पढ़ने से ये रोग दूर हो जाता है। भैया तू इस अभिप्राय से भक्तामर पढ़ेगा तो तेरा कोरोना बढ़ जाएगा, कोरोना दूर नहीं होगा। आज हमारे पास कितना माल है, अरे अजर अमर होने के हमारे पास अचूक मंत्र हैं, अचूक मंत्र हैं। 12 भावनाएं क्या है? समय सार का की गाथा है, अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक दर्शन ज्ञान में नित शुद्ध हूं, रूपी नहीं, रूपी नहीं, ध्यान से सुनना, मैं शुद्ध हूं, रूपी नहीं। कोरोना रूपी है कि अरूपी? बोलो बोलो बोलो। स्क्रीन पे मेरे को कोई सुधा बहन जी दिखाई दे रही है, सुधा बहन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? बताओ, कोरोना रूपी है कि अरूपी है? रूपी आप समझ, रूपी माने जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण होता है। हाँ बताइए। अरूपी है, कोरोना अरूपी है, क्योंकि अपने को दिखाई थोड़ा ना दे रहा है, ऐसा नहीं है, कोरोना रूपी है। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों की लैब में वो पकड़ में आता है, टेस्टिंग में वो पकड़ में आता है, हमारी को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, इसका इसलिए वो अरूपी है, ऐसा नहीं है, वो पुद्गल है, पुद्गल है। ख्याल में ना? अब क्या है, डॉक्टर लोग आते हैं, वो टेस्टिंग करते हैं, तो कोरोना पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो रूपी है, पुद्गल है, ठीक है। और मैं अरूपी हूं, मैं एक दर्शन। ये आवाज रिपीट क्यों हो रही है? आवाज रिपीट हो रही है, कहीं दो मोबाइल रखे हुए हैं। हेलो।
अपना स्पीकर ऑन कर लो भाई साहब। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई साहब अपना स्पीकर ऑन कर लो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आपने सबको अनम्यूट किया तो मैं भी अनम्यूट हो गया था, म्यूट हो गया था, जो भी कुछ है। चलो अब सबको आवाज आ रही है ना। तो हम कहाँ से बात कर रहे थे? अहमेक को खलु शुद्धो, ये समय सार की गाथा है, जिसका हिंदी अनुवाद है, मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूँ रूपी नहीं। नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं। रूपी नहीं, जब मैं रूपी नहीं हूं, अरूपी हूं। ठीक है, देखो अभी अभी है ना, सुधा बहन जी ने कहा कि कोरोना अरूपी है। ठीक है, अच्छा कैंसर रूपी है क्या? रूपी है, कैंसर भी रूपी है। रूपी माने पुद्गल। इस जगत में जो भी रूपी है वो पुद्गल है, और जो अरूपी है, 6 द्रव्यों में यद्यपि धर्म द्रव्य भी अरूपी है, अधर्म द्रव्य भी अरूपी है, आकाश द्रव्य भी अरूपी है, ठीक है ना, उसमें मैं भी अरूपी हूं। तो मैं अरूपी हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पुद्गल नहीं, और मैं पुद्गल को स्पर्श नहीं कर सकता। पुद्गल मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। ख्याल में है ना? ऐसा बल लेके आना आप। ये कोरोना, ये कैंसर, ये कोड़ मुझे टच नहीं कर सकते, और इन्होंने दिगंबर मुनिराजों को टच नहीं करा। सुनो, कोरोना होना इतना खतरनाक नहीं है। ये कोरोना मुझे हुआ है ऐसा अभिप्राय जितना खतरनाक है। क्या कहा? कोरोना इतना खतरनाक नहीं है, ये कोरोना मुझे हुआ है ऐसा जो तूने अभिप्राय बनाया है, ये ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, ये जो कोरोना आया है, ये तो 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में चला जाएगा, या मान लो ठीक है इस पर्याय में नहीं गया, लेकिन ये कोरोना मुझे हुआ है इस अभिप्राय में अनंत जन्म मरण के दुख बांध लिए। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये खोटा अभिप्राय है ना। तो इसलिए अपने को ऐसा तत्व विचार करते रहना चाहिए। टोडामल जी साहब ने लिखा, देखो तत्व विचार की महिमा, है ना। तो वो तत्व विचार क्या चीज है? अपने को, यदि अपन ने ये लाइन पढ़ी है, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, ठीक है, व्रतादि पाले। माने टोडामल जी क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि तत्व विचार के बिना आप व्रत करो, उपवास करो, तीर्थ यात्रा करो, संयम से रहो, भोजन छोड़ो, आप कुछ भी कर लो, वो तो सम्यक्त होने का अधिकारी नहीं है। ये टोडामल जी कह रहे हैं, तत्व विचार के बिना आप करोड़ों उपाय करो, सारे धर्म कर लो, तो भी सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। और कोई जीव तत्व विचार करता है, फिर चाहिए कुछ भी ना करे, तीर्थ यात्रा ना करे चलेगा, देवादि की प्रतीति भले ही ना हो चलेगा, लेकिन वो सम्यक्त्व का अधिकारी है। माने संसार का अभाव करने का वो अधिकारी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अब ये लाइन पढ़कर ये प्रश्न उठना चाहिए कि तत्व विचार माने क्या है? तत्व विचार क्या चीज है? हम बहुत बात करते हैं तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार। तो आपको कभी प्रश्न उठा कि तत्व विचार क्या चीज है? तत्व विचार माने क्या है? अभी जो अपन ने बात करी इसका नाम तत्व विचार है। क्या तत्व विचार है? माने मेरे को कोरोना हुआ, ये कुतत्व विचार है, ये कुतत्व है। और कोरोना शरीर में हुआ है, इसका नाम तत्व विचार है। इस आप शरीर में हुआ है तो अब अपने को उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर काढ़ा नहीं पीवे, ये भी कुतत्व विचार है, ये भी कुतत्व विचार है। आप शुद्ध मर्यादित काढ़ा पियो,
क्योंकि आपको इस भूमिका में कोरोना को दूर करने का भाव आएगा, और वो आए बिना नहीं रहेगा। यदि आप ऊंची भूमिका में चले गए, आपके 3 चौकड़ी कसाय का भाव हो गया, आप नग दिगंबर मुनिराज बन गए, फिर आपको ऐसा भाव नहीं आएगा, काढ़ा पीने का भाव नहीं आएगा। तो हमें अपनी भूमिका का भी विचार करना चाहिए। इसका नाम तत्व विचार है। अभी अपन 296 पेज है ना मोक्षा प्रकाशक का, ठीक है ना। कल से आप ग्रंथ लेके बैठ लेना। भैया पता नहीं आज अपन हाँ बोलो। आप एक बार और बता दीजिए तत्व विचार का अर्थ, सुन नहीं पाई। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो वैसे तो शायद ये अगला पेज हमारी कल चर्चा में आ जाए, 296 पेज है। तो उन्होंने ये लिखा कि कोई द्रव्यानुयोग का अभ्यासी हो, ऐसा जीव भी यदि प्रथमानुयोग पढ़े तो उसको लाभ होता है। तो वहां ये बात आई है कि जैसे ना द्रव्यानुयोग है, तो द्रव्यानुयोग में तत्व ज्ञान हुआ, द्रव्यानुयोग को पढ़ने से तत्व ज्ञान हुआ। तत्व ज्ञान क्या हुआ? पेज नंबर 296 ऊपर से तीसरा पैरा। तत्व ज्ञान क्या है? तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो, पश्चात इस प्रथमानुयोग को पढ़े सुने तो उन्हें यह उसके उदाहरण स्वरूप भाषित होता है। मिल गया आपको, है ना। तो अब क्या है, द्रव्यानुयोग में क्या तत्व दिया? जैसे जीव अनादि निधन है, शरीर आदि संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा यह जानता था। ये तत्व ज्ञान है। क्या जीव अनादि निधन है, जीव अजर अमर है, अनादि अनंत है, शाश्वत है, ध्रुव है, ये तत्व ज्ञान है ना। अब हम क्या मानते हैं, मैं मर जाऊंगा, कोरोना हो गया तो मुझे क्या हो जाएगा? समझ में आएगी ना। इस भूमिका में ऐसा भय होगा, ठीक है, ध्येय छूटने का भय होगा, लेकिन तत्व ज्ञान अलग चीज है। ये तत्व ज्ञान है। अब जीव अनादि अनंत है, ये बात यदि तू स्वीकार कर लेगा, श्रद्धा के बल पर इस तत्व को तू स्वीकार कर लेगा, अशुद्ध दवा नहीं खाएगा, अशुद्ध औषधियां नहीं खाएगा। आप समझे ना, ऊटपटांग काम नहीं करेगा, ऊटपटांग काम नहीं करेगा। अभी जो बात आ रही थी ना कि कोरोना हुआ है, तत्व ज्ञान नहीं होगा, तो किसी ने कहा भाई चादर चढ़ाई आओ, तो चादर चढ़ाई आएगा। किसी ने कहा चिड़ियों को दाना डाल दो, चिड़िया। किसी ने कहा कि अगरबत्ती जलाई आओ, तो अगरबत्ती जलाई आएगा। आप समझे ना। तो ये तत्व ज्ञान, अब ये तत्व ज्ञान है। क्या तत्व ज्ञान है? कि जीव अनादि अनंत है, शरीर संयोगी पदार्थ है। अब शरीर संयोगी पदार्थ है, माने जिसका संयोग हुआ है तो उसका वियोग भी होगा ही होगा। अब ये तत्व ज्ञान था। तो अब पुराण कैसे पुष्ट कर रहे हैं इस बात को? तो पुराणों में ये बात आती है, जीव के भवांतर निरूपण किए जाते हैं। भवांतर माने ये जीव इस भव में ये था, इस भव में ये था। जैसे महावीर का जीव, ठीक है, आदिनाथ भगवान के समय में मारीच का जीव था। अब अपन ने ये जाना, तो क्या इससे क्या निष्कर्ष निकला? कि जीव अजर अमर है, माने ये तब भी था, है ना, 24वां तीर्थंकर था तब भी था, और आज सिद्ध भगवान बन गया तब भी है। ये पुष्ट हुआ हमारा तत्व ज्ञान, ठीक है ना। अब देखो ये और तत्व ज्ञान क्या है, कि जब इसने ये जाना कि शरीर संयोगी पदार्थ है, शरीर पर है, मैं स्वयं हूं, शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, ये तत्व ज्ञान है। अब इस तत्व ज्ञान के बल पर शरीर के माध्यम से होने वाली क्रियाओं को ये आत्मा की नहीं मानेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो मैं रोटी खाता हूं, ये तत्व ज्ञान है कि कुतत्व ज्ञान है? मैं रोटी खाता हूं। अब छोटी हल्की सी बात है, समझ में है कि नहीं है? ये कुतत्व ज्ञान है। तू रोटी खा,
रोटी खाने का भाव आना अलग चीज है, रोटी खाने की क्रिया अलग चीज है। लेकिन मैं रोटी खाता हूं, आज मैंने 4 रोटी खाई, व्यवहार अलग है, भाषा अलग है, लेकिन मान्यता में कि मैंने तो रोटी को छुआ भी नहीं, आत्मा रोटी को छू भी नहीं सकता। क्यों? मैं चेतन हूं, रोटी अचेतन है। मैं अरूपी हूं, रोटी रूपी है, अरूपी रूपी को छू नहीं सकता। ये तत्व ज्ञान है। अब हम ये तत्व ज्ञान लगाएंगे तो आनंद आए बिना नहीं रहेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसका नाम तत्व ज्ञान। मानसी, अभी तुमने है ना 7वां अध्याय पूरा पढ़ा होगा संजीव जी के माध्यम से, है ना? मेरा तो कभी कभी ऐसा मन करता है, अभी 2 किताबें निकली, 2 किताबें मंगलायतन से, मोक्षमा प्रकाशक का दृष्टांत वैभव। तो उस किताब में मोक्षमा प्रकाशक में जितने जितने जहां जहां जो जो दृष्टांत आए हैं ना, तो उन दृष्टांतों का संकलन किया और एक किताब और निकली मोक्षमा प्रकाशक से। गौरवमल जी ने जहां जहां प्रश्न उठाए और उसका समाधान किया, तो प्रश्न उत्तर का संकलन किया, 2 किताबें निकली। मेरा ये भाव आता है कि मोक्षमा प्रकाशक में कदम कदम पर तत्व ज्ञान की बात की है। समझ गए? क्या है तत्व ज्ञान? माने ये 7वें अध्याय में बहुत सारे प्रकरण हैं। ये मन वचन काय की चेष्टा को मिटाने से मुक्ति मांगता है, ऐसा है ना? या धर्म का स्वरूप ऐसा मानता है, समिति का स्वरूप ऐसा मानता है। तो ऐसा मानता है माने सारा जगत यदि हमारे सामने मोक्ष प्रकाशक नहीं होता तो हम भी वैसा ही मानते। मुनिराज 22 परिसहों को सहते हैं, ऐसा मानता है। ऐसा मानता है कि क्या बात करते हो? हाँ, मुनिराज 22 परिसहों को नहीं सहते, सहे ना तो मुनिराज नहीं। ये कुतत्व ज्ञान है। मुनिराज के 22 परिसय होते हैं, समझ में? मुनिराज 5 समितियों का पालन करते हैं, ठीक है? और मुनिराज के 5 समितियां पलती हैं, जमीन आसमान का अंतर है। तो गौरवमल जी ने ऐसा कदम कदम पर अपने को तत्व ज्ञान दिया। समझ में है कि नहीं है? तो वो तत्व ज्ञान की भी किताब बनाई जा सकती है। माने कहाँ कहाँ गौरवमल जी ने मूल तत्व ज्ञान हमारे सामने रखा, ठीक है ना? तो वो भी एक किताब बन सकती है, समझ में है ना? तो मैं क्या कहना चाह रहा था? मैं तो ये कहना चाह रहा था कि तत्व ज्ञान की कीमत है, कदम कदम पर हम तत्व ज्ञान लगाएं, तत्व विचार करें। हमने जो जो भी पढ़ा है, आप है ना चिंतन कर सकते हो। कैसा चिंतन कर सकते हो? कि आज हमारे इर्द गिर्द कितने ही हमारे अपने असाता के उदय से दुखी होते देखे जा रहे हैं। कल को ऐसा उदय मेरे से लिए आता है, मेरे पास ऐसा उदय आ जाता है, तो आप प्रश्न ये उठाओ कि मेरे परिणाम कैसे होंगे। ये प्रश्न उठाओ आप। यदि आप कांप जाते हो तो आप कमजोर हो, आपके पास तत्व ज्ञान नहीं है। और यदि आपके पास तत्व ज्ञान है तो किसी में दम नहीं है कि हमें दुखी कर सके। समझ में आया कि नहीं आया? हमने 12 भावनाएं पढ़ी हैं। मैं एकाकी, एकत्व लिए सब ही आते, ठीक है? तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। तो अपन ने पढ़ा है ना, तो अब उसमें तत्व ज्ञान लगाओ, है ना? आप अकेला मरे, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यूं कबहू इस जीव को साथी सगाना कोय। इन पंक्तियों को आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। बोल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
मेरे सामने कम से कम 10 उदाहरण ऐसे हैं कि एक परिवार में माने हर मेंबर को कोरोना हो गया, सब अलग अलग कमरे में और सब तड़प रहे हैं। चांदी चौक की घटना है, ठीक है। हरा भरा परिवार, संपन्न परिवार है ना, और परिवार में एक दो लोगों का वियोग हो गया, पूरे परिवार को कोरोना हो गया, वो वहां जा नहीं सकते, हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, ठीक है। और हर प्राणी अलग 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 कमरे में, कौन किसको पानी पिलाए, कौन किसको दवा दे, कौन किसको भोजन कराए, सोचो तो सही। समझ में आता है कि नहीं आता है? हमें हमें कोरोना आ रही है, ख्याल में कल को ऐसी स्थिति हमारे साथ हो जाए तो हमारे परिणाम कैसे होंगे? हमारा तत्व ज्ञान काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। ये समय हमें ये बता रहा है कि माँ काम नहीं आ सकती, पिता काम नहीं आ सकता, बेटा काम नहीं आ सकता, पत्नी काम नहीं आ सकती, मेरा तत्व ज्ञान काम आएगा। है कि नहीं आया? पता है ये जो ऐसा हो रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, परिवार में सब लोग हैं, 10 लोग हैं परिवार में, और एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो गया, सच्ची घटना है, नाम नहीं ले रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो गया, धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती जा रही है, ठीक है, फोनों पे बात चल रही है, वीडियो कॉलिंग चल रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, हॉस्पिटल में प्राण चले गए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तुम्हें धर्म के 2 शब्द सुनने को नहीं मिले, तुम्हें अपनों के द्वारा पानी नहीं मिला, तुम्हें अपनों के द्वारा दवाई नहीं मिल पाई, क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ है? कि तुमने कभी किसी की वैयावृत्ति नहीं करी थी, तुम्हें कभी भाव नहीं आया था किसी की सेवा करने का, कोई तुम्हारी आंखों के सामने तड़फ रहा होगा, तुम्हें पानी पिलाने का भाव नहीं आया होगा, तुम्हें स्थितिकरण कराने का भाव नहीं आया होगा, तड़पते हुए देखकर तुमने हंसी उड़ाई होगी। आज तुम तड़प रहे हो, तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिल रहा, क्यों? ये तुम्हारे करनी का फल है, ये वैयावृत्ति है। जिसने वैयावृत्ति करी होगी ना, वैयावृत्ति करी होगी, जिसने सामने वाले को धर्म से चिकते हुए स्थितिकरण कराया होगा, ऐसा जीव यदि प्राण छोड़ेगा तो जंगल में भी उसकी वैयावृत्ति होगी, जंगल में भी उसको संबोधन मिलेगा, जंगल में उसको पानी मिलेगा, जंगल में दवाई मिलेगी। अरे आकाश मार्ग से उतर कर आएंगे तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हारी वैयावृत्ति करने के लिए। लेकिन हमने यदि वैयावृत्ति नहीं करी है, हमने कोई ऐसा बंध बांध रखा है, तो हमारे इस उदय को कोई टाल नहीं सकता। समझ में आई कि नहीं आई बात? है ना? तो ऐसे अपने को ये तत्व विचार करना चाहिए, तत्व विचार की कीमत है। हम 8वें अध्याय के माध्यम से अपनी चर्चा करेंगे। 8वें अध्याय में उपदेश का स्वरूप दिया है। अभी अपने पास 5 मिनट हैं। अब उपदेश क्या चीज है? उपदेश एक दवा है और अनेक प्रकार के रोगों की दवा है। ये जहर का काम भी कर सकता है यदि खोटा उपदेश है, और सच्चा उपदेश है तो अमृत का काम भी कर सकता है। उपदेश 2 प्रकार का आपने नाम सुने होंगे, जैसे धर्मोपदेश, ठीक है, हितोपदेश, ठीक है, धर्मोपदेश और हितोपदेश पर्यायवाची नाम। और इन दोनों को छोड़कर जो भी उपदेश है, जिस उपदेश से इस जीव का अहित होता है, जिस उपदेश से इस जीव का संसार बढ़ता है, सब खोटा उपदेश है। स्वयं है कि नहीं है? स्वाध्याय के भेद आते हैं ना, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनय और धर्मोपदेश। माने धर्म का उपदेश देना भी स्वाध्याय है। मोक्षमा प्रकाशक का 8वां अध्याय और पहला पैराग्राफ,
ये कह रहा है कि तीर्थंकर और गणधरादि भी ऐसा ही उपकार करते हैं, और ऐसा उपकार करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध बनता है, और तीर्थंकर प्रकृति के लोभ में कभी ऐसा उपकार करना नहीं। ये बात सही है, ख्याल में है कि नहीं है? तो तीर्थंकर परमात्मा है, गणधर परमात्मा है, दिगंबर मुनिराज हैं। एक दिगंबर मुनिराज के पास कोरोना पेशेंट आए, तो बोलो वो क्या करेंगे? अपने कमंडल में जो पानी रखा है ना, तो सबसे पहले तो नमोकारम पढ़ेंगे, भक्तामर स्तोत्र पढ़ेंगे, और फिर कमंडल का पानी पिला देंगे। बोलो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो केवल उपदेश देंगे, उपदेश देकर उसका उपकार करेंगे। कोई प्यासा होगा तो मुनिराज पानी नहीं पिलाएंगे, कोई भूखा होगा तो मुनिराज भोजन नहीं कराएंगे, कोई दरिद्री होगा तो उसको किसी श्रावक से पैसे नहीं दिलवाएंगे। तो मुनिराज क्या उपाय करेंगे? मुनिराज के पास कैसा भी पेशेंट आ जाए, कैसा भी पेशेंट आ जाए, है ना, कैसा ही रोग से रोगी हो, कैसा ही दुखी हो, ठीक है, सबको उनके सामने, तो एक राजा भी आ जाए ना, राजा, तो वो भी दुखी नजर आएगा। ठीक है, तो सब जीवों की उनके पास एक ही दवा है, जिसका नाम है उपदेश। वो उपदेश देकर उपकार करेंगे, दूसरा कोई नहीं। ये नियम दिगंबर मुनिराजों पर लागू होता है ना। और सर्वथा इस उपदेश का पालन हमें नहीं करना है कि कोई सामने प्यासा मर रहा है और आप उपदेश देने लगो तो पानी नहीं पिलाओ, ऐसा नहीं। हमारी भूमिका में तो पानी भी पिलाना है और तत्व ज्ञान का उपदेश भी देना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो क्या कहा कि तीर्थंकर और गणधरादि भी ऐसा उपकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उपदेश देने से इस जीव का जितना भला होता है उतना भला संसार की कोई दवाई नहीं करती। ये सबसे बड़ी दवा है, आत्महित का उपदेश देना, धर्म का उपदेश देना, ख्याल में है ना, इस जीव को मोक्ष मार्ग में लगा देना, ये संसार का सबसे बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा दान है। सबसे बड़ा दान क्यों है? देखो, दान 4 प्रकार के होते हैं: आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। आहार दान 3-4 घंटे काम आएगा, औषध दान एक बीमारी में काम आएगा, अभय दान थोड़ा बहुत एक भाव में काम आ जाएगा, ठीक है, और ज्ञान दान भव भव में काम आता है, भव भव में। समझ में है कि नहीं? तो उपदेश की इतनी कीमत है। अब वो उपदेश कैसा होता है, उस उपदेश का क्या स्वरूप है, उस उपदेश का विधान क्या है, वो उपदेश कितने प्रकार का होता है, तो इन सब की चर्चा इस 8वें अध्याय में है। जैसे उपदेश कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। उपदेश देने का प्रयोजन क्या है, किस उपदेश का क्या प्रयोजन है, और किस उपदेश का कौन सा विधान है, तो इन सब बातों की चर्चा इस 8वें अध्याय में आने वाली है। ठीक है, आज हमारा यहाँ समय हो रहा है, कल से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मोक्षमा प्रकाशक 8वां अध्याय। जिन लोगों के पास मोक्षमा प्रकाशक नहीं हो तो वो लोग मोक्षमा प्रकाशक उपलब्ध कर लें। मोक्षमा प्रकाशक मेरे ख्याल से हर घर में उपलब्ध होगा। ठीक है, तो आप अपने सामने ग्रंथ लेकर बैठे। दूसरी बात ये है, किसी को कोई शंका भी हो तो आप शंका भी कर सकते हैं। अब हम अपनी बात को यहाँ पर विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोल।
बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय। जिनेन्द्र सबको। वीतरागमयी जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जय भैया। जय।